20 न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइन। 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है कि वो जॉइंट चीफ्स स्टाफ का ओहदा है, उसका कोई नया लक़ब देना है। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का है, उसका एक नया ओहदा देना है। हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है ये जंग के भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाज़त दी है। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम की तजवीज़ के एक के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। सीईसी इजलास के बाद बिलाल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू कहा, आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की तजवीज़ की हमायत की है, बाकी पॉइंट्स पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। 27वीं तरमीम की तजवीज़ में सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक शिक और NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ भी पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दी है। चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। नमाज जुमा के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दोबारा होगा। दीगर तजावीज़ पर हतमी फैसला इजलास में होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह तलब। ज़राए के मुताबिक आज ही 27वीं तरमीम सेनेट इजलास में पेश कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द से मुलाकात में MQM के बल्दियाती मुसव्विदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने का यकीन दिलाया, तरमीम की हमायत कर दी। ज़राए के मुताबिक MQM ने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया कि इंतखाबात के बाद बनने वाली मकामी हुकूमत को माली इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात दिए जाएँ। सत्ताईसवीं तरमीम पर MQM के मौलाना फजल रहमान से अहम बैठक। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन, अरशद बोरा और दीगर भी शरीक। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने हमारी आईनी तरमीम के मुसव्वदे की हमायत का इंदिया दिया है। हमने मुसव्वदा JUI को दिया है। मुसव्वदा में तमाम जमातें MQM की तरमीम को सपोर्ट करें। तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत। ये हमेशा से ये हुकूमत किसी रश में होती है, रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन है, द नेक्स्ट डे ये करते हैं। क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि मैं आपको यह कह रहा हूँ, मैंने फ्लोर ऑफ असेंबली में भी ये कहा था, जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी में हुकूमत को तरमीम का इस्तेहकाक ही नहीं, 2/3 अक्सरियत के बगैर आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर कराती है। पता चला है कि आईनी अदालत में जजेस की सिलेक्शन वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। इस इक़दाम से अवाम का अदलिया पर एतमाद मुतासिर होगा। 26वीं तरमीम में स्पेशल कमेटी में जो मुसव्विदा PTI के साथ मंजूर हुआ था, इस सेनेट में पेश नहीं किया गया था। अठारहवीं तरमीम को नहीं छेड़ा जा रहा, अवाम इत्मीनान रखें। रहनुमा ANP ML वली का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बयान। कहा, 18वीं आईनी तरमीम की हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। कि हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट, रिगार्डिंग बिकॉज मैं
उसके भी डिटेल में ये हो जाए, इसलिए कि अभी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। नहीं 27वीं तरमीम में सिर्फ ये नहीं है ना, और 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम पर बात नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध का दावा, कहा वो इतने यकीन से बात क्यों कर रहे हैं, इस बारे में 27वीं तरमीम के बाद बताएंगे। अपनी पार्टी पर इतना यकीन है कि 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड को रोल बैक होने नहीं दिया जाएगा। काज़ाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो रहा है, सदर ट्रंप का ऐलान, कहा मज़ीद ममालिक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होंगे। काज़ाकिस्तान की इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना अलामती है। अमरीकी सदर के वस्त एशियाई ममालिक के 5 रहनुमाओं से व्हाइट हाउस में मुलाकात। बरतानिया आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने, बाहमी दिलचस्पी के अमूर इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानवी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान आर्मी की कामयाबियों को सराहा। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोधा पर फूल रखे और शोधा को खराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर तुर्की और कतर के मेज़बानों की पाकिस्तान अफगान तालिबान के वफूद से अलग अलग मुलाकातों के बाद दोनों वफूद आमने सामने बैठे। मुज़ाकरात में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की कवायद ज़वाबित तय किए जाएंगे। इससे पहले 25 से 30 अक्टूबर तक मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक चमन बार्डर के वाक़े से मुतल्लिक़ अफगान दावे बेबुनियाद हैं। चमन बार्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासर ने पाकिस्तानी पोस्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल देते हुए फायरिंग का जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया। फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और जिम्मेदाराना अंदाज से जवाब दिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन